जो खड़े हैं ना इधर बैठ जाओ। सम्मानित हमारे उत्तरांचल महासंघ मुंबई के अध्यक्ष जी और हमारे सती भाई, अगर सती भाई मुझे फोन नहीं करता तो शायद मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ पाता। आज मेरा एक स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है मुंबई में, तो इन्होंने कहा कि मंत्री जी आपको आना ही आना है, तो आप हमारे कार्यक्रम मुझे आ जाना था। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक दिन पहले आ जाता हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि 1 घंटे 47 मिनट से हम आपके बीच में। मैं बहुत अच्छी गढ़वाली में भी बोल सकता हूँ, कुमाऊनी में बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मिक्सर है लोग, इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं गढ़वाल का और मेरी धर्मपत्नी कहाँ की कुमाऊं की है, इसलिए मेरे लिए बहुत बैलेंस है। मैं जोशी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जोशी जी हमारे आदित्य बिरला ग्रुप में वाइस प्रेसिडेंट थे। अरे बात इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोगों को पता नहीं रहती चीजें। आप लगभग वहाँ 2 करोड़ रुपए के पैकेज में, ये भी मैं कम ही बोल रहा हूँ शायद। और जब हमने कहा कि जोशी जी आपको उत्तराखंड की सेवा करनी है, तो इन्होंने पैसा नहीं देखा, इन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड जरूर आऊँगा। और हम इनको टोटल 2.5 लाख रुपए पर महीने देते हैं, उससे कम देना। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कई बार राज्य के हित के लिए आदमी ये चीजें नहीं देता है। और मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि आप उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। आप मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। यहाँ जितने भी थे सब एक से बढ़कर एक। काला जी से तो मेरा बहुत पुराना परिचय है, अध्यक्ष जी से बहुत, अध्यक्ष जी भी मात्र 82 साल के हैं और बिल्कुल युवा है। जितनी देर तक हम खड़े रहे उससे ज्यादा आप खड़े रहे, तो आप देख लीजिए सेना में अध्यक्ष जी नहीं थी, पर सैनिकों से ज्यादा है। देखिए आज मैं कुछ बातें शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं 8.5 वर्षों से शिक्षा मंत्री हूँ। शायद इतना लंबा कार्यकाल किसी मंत्री का होगा जितना मेरा है। और हम अपने प्रदेश में जो भी अच्छा टीचर होता है, हर साल जो है शैलेश मटियानी जी के नाम पे हम टीचर्स को पुरस्कार देते हैं। उसमें हम 21,000 रुपये भी देते हैं, उनको पुरस्कार भी देते हैं, राजभवन में बुलाते हैं सबको। और उससे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल उस टीचर को एक्स्ट्रा देते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये हम करते हैं। उच्च शिक्षा में हम भक्त दर्शन जी के नाम पे टीचर्स को सम्मानित करते हैं। भक्त दर्शन जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बहुत ईमानदार राजनेता थे। उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनके नाम पे हम उच्च शिक्षा के प्रोफेसरों को जो है सम्मानित करते हैं। मैं भी 3 तारीख से, और आज 7 तारीख हो गई, ये मेरा 14वां प्रोग्राम है शिक्षक सम्मान का। मैं लगातार जो है डिग्री कॉलेज में भी जाता हूँ, विश्वविद्यालय में भी जाता हूँ, इंटर कॉलेज में भी जाता हूँ, IIT में भी जाता हूँ। और एक रिकॉर्ड मेरे नाम पे और हो गया है कि देश में सर्वाधिक दीक्षांत समारोह में किसी मंत्री ने भाग लिया तो मैंने लिया। अभी तक 112 दीक्षांत समारोह। मैं भारत के 1100 विश्वविद्यालय भारतवर्ष में, उत्तराखंड में भी 37 विश्वविद्यालय हैं।
मैं भारत के लगभग 400 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में गया और विश्व के भी लगभग मैं 25 विश्वविद्यालय में गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पूर्व का भी पता है, पश्चिम का भी पता है, उत्तर का भी पता है, दक्षिण का भी पता है, केरल का भी पता है, तो जम्मू कश्मीर का पता है। और मैं बहुत रुचि से जाता हूँ, मतलब समय निकाल के जाता हूँ कि भाई कहाँ का कैसा कल्चर है, कहाँ के बच्चे कैसे हैं, कहाँ के कैसे टीचर हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि हमारे देश में अगर कुछ भी अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो एक अगर उसकी बुरी है तो हमारे शिक्षक है। अगर शिक्षक नहीं होते तो हमारा देश आज इतना महान नहीं होता। मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ। पहाड़ में किस किस ने पढ़ाई की, जरा हाथ खड़े कर। पहाड़ में जिसने भी पढ़ाई की, बेसिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में, हम जब स्कूल जाते थे तो एक पार्टी होती थी और एक बर्थडे होता था। और फिर हम कमेड़ा निकालने के लिए जाते थे रविवार को, और कमेड़ा से फिर जो है पार्टी को करते थे। और फिर एक माँ जी हमको एक शीशी देती थी, उसको घोड़ लगा के पार्टी पर चलते। और धीरे धीरे गुरु जी का इतना नैतिक दबाव रहता था और गुरु जी से आप इतना डर के रहते थे कि उतने माँ बाप से नहीं डरते थे जितना किससे डरते थे। हम डेली एक लकड़ी ले जाते थे गुरु जी के लिए आग जलाने के। अगर हमारे घर में लेना जानते आप, गाय है भैंस है, तो हम एक गिलास गुरु जी के लिए दूध पी जाते। ये बारी लगी रहती थी कि आज इसलिए लाना है, आज इसलिए लाना है, आज इसलिए लाना है। और फिर स्कूलों में पानी लेना, हम लोग डेली 2 बच्चों की ड्यूटी रहती थी कि बाल्टी पे पानी ले जाना। एक बच्चा आगे रहता था और लकड़ी रहती थी और बाल्टी रहती थी, तो पानी भी गिरता रहता था, बच्चे भी गिरते रहते थे। और फिर हम गुरु जी के लिए वहां से क्या लाते थे, पदेरे से पानी लाते। और उसके इतने करने के बाद गुरु जी फिर कड़ाई लगाते। अगर आपके नंबर कम आ गए या आप थोड़ा अनुशासनहीनता हो गई तो गुरु जी ये नहीं देखते थे किसका लड़का है कितना अच्छा। और हम लोग भी गुरु जी का जो डांट रहती थी वो बहुत अच्छी मानते थे। मुझे जिन गुरु जी ने कक्षा 5वीं में पढ़ाया, तो मैं जब उनके घर गया शिक्षा मंत्री बनने के बाद, तो वो कहने लगे कि भाई बहुत अच्छा हो गया कि आप शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन मैं तुमको डांटता रहूँगा अगर कोई गलत काम करोगे। मैंने कहा गुरु जी ये अपना अधिकार है। तो गुरु के प्रति बहुत सम्मान। अब धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे विश्व में गुरु के सम्मान में कहीं ना कहीं अब क्या हो रही है, कमी आ रही है। वो इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है। ये धीरे धीरे इसलिए हुआ कि हम लोग आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। अब NEP 2020 जब से हमने लागू की, उसमें हमने पहली बात रखी है कि बच्चे को अपने कल्चर से जोड़ना, उसको जो है अपने जड़ों से जोड़ना। जड़ों से जोड़ने का मतलब ये है कि बच्चे को मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। आज इस कहाँ गई बिटिया जो गढ़वाली में बोली थी उधर, आज उत्तराखंड में 22% बच्चे अपनी भाषा बोलते हैं और 78% बच्चे अपनी भाषा को क्या। अब जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो सबसे पहला निर्णय ये किया कि कक्षा 5वीं तक बच्चा गढ़वाली भी सीखेगा, कुमाऊनी भी सीखेगा और चौकसानी भी सीखेगा। वही बच्चा कक्षा 5वीं पास करेगा जो अपनी मातृभाषा को जानता है। तो उस समय कई लोगों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई कि लोग चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं, लोग IT की बात कर रहे हैं, मंत्री जी किसकी बात कर रहे हैं, अपने गढ़वाली और कुमाऊनी।
थे। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी आपका वो जो निर्णय था वो बहुत अच्छा था। ये 2017 में मैंने निर्णय किया था जब मैं पहली बार शिक्षा मंत्री बना। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारे बच्चे जो है अपनी मातृभाषा से लगाव धीरे धीरे होता जा रहा है। उस समय एक चैलेंज था मुझे कि टीचर भी गढ़वाली जानते नहीं तो उनको भी प्रशिक्षण देना था। कई टीचर्स जो है कुमारी नहीं जानते थे उनको भी प्रशिक्षण देना था। लेकिन धीरे धीरे बातें आगे आ गई और हो गई। एक हमारे जमाने में एक किताब आती थी हमारे पूर्वज, वो गायब हो गया अचानक सिलेबस से। तो बच्चे क्या करते थे, अपने से बड़ों की प्रेरणा लेते थे। महात्मा गांधी का चरित्र कैसा था, सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों हम महान मानते हैं, रानी लक्ष्मी के बारे में पढ़ते थे, हर महापुरुष के बारे में पढ़ते थे। लेकिन SCERT और NCERT ने उस किताब को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। मैं जब शिक्षा मंत्री बना तो मैंने पहला निर्णय किया कि मैं हमारी विरासत किताब को लेकर आऊँ। और जब मैंने ये बोर्ड में रखा कि हमारी विरासत आएगी तो बहुत लोगों ने उसमें टिप्पणी, और मैंने कहा कि मैं उसमें अकबर को भी हटा दूंगा और बाबर को भी हटा दूंगा। बहुत देख लोग यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने भी मेरे खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया कि साहब वहाँ का मंत्री तो जो है सांप्रदायिकता की बात करता है। मैंने कहा भाई देखो, हम चाहते हैं कि हर महापुरुष के बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमारी विरासत, अगर आप उत्तराखंड की किताब पढ़ोगे तो उसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का भी आपको पूरा वो मिलेगा कि वो क्यों महान थे। इनके यहाँ पंथा दादा के बारे में मैंने एक सिलेबस में दिया है। पंथा दादा के बारे में पता नहीं कितने लोग जानते हैं। टीचरी माई के बारे में मैंने एक वो दिया है। एक पिथौरागढ़ की वो थी जिन्होंने पूरी धर्मशालाएं बनाई, दादी, उनके बारे में मैंने बोला है उसमें। तो मैंने हर महापुरुष को जो है उसमें सिलेबस बनाया। उत्तराखंड के आंदोलन के लाया, हमारे जो थड़िया चौखला गीत है उनके बारे में मैंने बताया कि तो अभी जो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैंने आज जो पहने है क्या पिछोड़ा के बारे में मैंने बताया बच्चों को कि हमारे यहाँ का वो क्या है, पौछी के बारे में बताया, हमारे झुमके होते थे उनके बारे में बताया, हमारी नथुली होती थी उसके बारे में बताया। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे राज्य में अब जो 38 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको उत्तराखंड का कल्चर के बारे में अब हर चीज का पता है। अभी हमारे राज्य में 63,000 टीचर्स। मुझे लगता है कि पूरे देश में 30 बच्चों पे एक टीचर का मानक है। महाराष्ट्र में भी यही होगा, यही है ना पूरे देश में, कि मिनिमम जो है 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे राज्य उत्तराखंड में 12 बच्चों पे एक टीचर और 2800 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कि हम एक बच्चे पे भी एक टीचर दे रहे हैं, तो 2 बच्चों पे भी एक टीचर दे रहे हैं, 3 बच्चों पे भी एक टीचर दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ का बच्चा जो है 2 किलोमीटर दूर दूसरी स्कूल में पढ़ने भी आ सकता है, क्योंकि बाघ भी है, गधेरे भी हैं। वहाँ का जो है बच्चा, इतना छोटा बच्चा जाएगा कैसे? इसलिए हमने वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये तय कराया भारत सरकार से कि अगर एक बच्चा भी अगर किसी गांव में होगा तो वहाँ पे स्कूल होगी और एक टीचर होगी। दूसरा, हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय और किया। हम लोगों ने कहा कि बच्चों को जो है, हमारे राज्य में कई बच्चे ऐसे हैं जो कि गरीबी के कारण पढ़ रहा और ड्रॉप आउट हमारे यहाँ बहुत था। आज पूरे देश में केरल और उत्तराखंड जो है नंबर 1 के आगे, जहाँ ड्रॉप आउट 0 है।
वो हमने इसलिए किया कि आप बच्चों को जूते फ्री दे रहे हैं, बैग फ्री दे रहे हैं, कपड़े फ्री दे रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं, किताबें फ्री दे रहे हैं और टेस्ट को क्या दे रहे हैं। एक भी गार्जियन ये नहीं कह सकता है कि मेरे पे पैसे के कारण मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। ये भी हमने किया है। कई बार गांव में कोई महिला घास काटने चली जाती है तो वो जो है कई बार बाल काटे हो जाते हैं, कई बार घास काटते समय गिर जाती है, माँ की डेथ हो जाती है, कई बार पिताजी की डेथ हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, ये बड़ा चैलेंज था। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं, ऐसा भी एक बड़ा चैलेंज था। ऐसे 1800 बच्चों को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हॉस्टल बनाए हर जगह, और जिसका कोई नहीं है उसका रखवाला सरकार है, और हम 1800 बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई फ्री देते हैं, रहना फ्री, खाना फ्री, हॉस्टल फ्री, सब कुछ, कंप्यूटर। और अगर आप एक हॉस्टल में कभी आए, आप में से उत्तराखंड कौन आते हैं? आप किसी भी जिले में आप चले जाना अपने जिले, और ये कहना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल में जाना, आपको लगेगा जब आप उस हॉस्टल में जाएंगे तो आप लड़कों से बोलोगे कि आपके माँ कौन है, तो बताएंगे कि हमको पता है। लेकिन वो बच्चे जो है, मैं आज गारंटी दे रहा हूँ, अभी उनको तीसरा चौथा साल है, कोई 6वीं में है, कोई 7वीं में है, कोई 8वीं में है, कोई 9th में है। वो बच्चे भारतवर्ष में सर्वाधिक अगर IAS PCS निकलेंगे हमारे यहाँ, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और अब लोग, जब मैंने इसका बहुत प्रचार किया तो लोग आप अपना जन्मदिन मनाने भी जा रहे हैं, उस दिन बच्चों को खुश देते हैं। धीरे धीरे ज़्यादा चलन हो गया था तो मैंने बैन कर दिया, मैंने कहा भाई वहाँ नहीं जाना, ठीक है। कई बार नहीं तो फिर पूछते रहो बच्चे को कि तुम क्या हो, ठीक है, तो बच्चे को बार बार भी दिक्कत होती है। तो ये भी हमने किया है। अभी हमने एक बड़ा काम किया है, एक लॉन्च किया मैंने, साथी योजना। हमारे यहाँ के बच्चे कोटा जाते थे, लगभग 1.5 लाख बच्चे, IIT की कोचिंग करने के लिए, NIT की कोचिंग के लिए, MBBS की कोचिंग के लिए, IAS की कोचिंग के लिए, PCS की कोचिंग के लिए। आपका भी सुझाव था मुझे कि मंत्री जी हमारे ब्रेन को कैसे उत्तराखंड में रोका जाए। तो हमने IIT कानपुर के साथ एक MOU किया और ये कहा कि भाई आपने हमारे बच्चों को IIT की कोचिंग करानी है, NIT की करानी है, IIM की करानी है, और उसका शुभारंभ अभी आपने कर दिया। 80 बच्चे आ गए, उसको आप हर जिले में कर रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। अब उत्तराखंड का कोई भी बच्चा कोटा नहीं जाएगा, न दिल्ली आएगा, बल्कि उत्तराखंड में हर कोचिंग फ्री हो जाएगा, ऑनलाइन भी हो जाएगा और ऑफलाइन। तो कुल मिला के मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव किए हैं। अब लोगों ने ये भी कहा है कि उत्तराखंड का कोई भी बच्चा जो पढ़ाई करता है, हम लोग अब भगवत गीता को अपने सिलेबस में लिया है। आपने देखा होगा कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कि मंत्री जी भगवत गीता को लिया है। मैंने कहा कि रामायण भी पढ़ेंगे हमारे बच्चे, तो कोई कहने बैठ गया कि मंत्री जी बाइबल भी पढ़ेंगे बच्चे। मैंने कहा भाई पहले तो मैं रामायण पढ़ा होगा फिर देखी जाएगी। तो ये भी हमने किया है। आपने देखा होगा कि 2017 में जब भी बच्चा दीक्षांत समारोह में जाता था तो एक काला ड्रेस पहनता था और एक काला कोट पहनता था और एक काली टोपी पहनता था जब दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने जाता था। मैं पहले दीक्षांत समारोह में गया, मैंने कहा मैं इसको बदलूंगा, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति और इसको भारतीयकरण करूंगा। तो मेरे खिलाफ जो है लोग कोर्ट में चले गए, फिर भारत की संसद में भी इसमें बहस हुई और मुझे बड़ी खुशी है कि बाद में उच्चतम न्यायालय ने उस पर निर्णय किया कि धन सिंह रावत जो कह रहा है वो ठीक है, भारत की और आज
पूरे भारतवर्ष में, चाहे आप IIT में जाओ, चाहे NIT में जाओ, चाहे विश्वविद्यालय में जाओ, जो हमारी टोपी है, जो मोदी जी ने टोपी पहनी थी ना, वो भी आपके भाई धन सिंह रावत ने बनाया। उसमें गढ़वाल रेजिमेंट है, उसमें कुमाऊं रेजिमेंट है, उसमें मोनाल पक्षी है, देखा होगा आपने, ठीक है। और उस टोपी को पहन के और भारतीय परिधान में अब हमारे उत्तराखंड के बच्चों को डिग्री दी जाए, ये कामयाबी है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बेसिक चीजें करनी पड़ती है ताकि वो दूरगामी उसके क्या हो परिणाम अच्छे। फिर काफ़ी चीज़ें हमने की हैं और टाइम रहता तो मैं थोड़ा और बोलता, लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ कि मुझे अपने एक सरकारी प्रोग्राम में जाना है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने, मुझे तो चलो मैं तो आपके बीच आता रहता हूँ, लेकिन आपने जोशी जी को बुला के बहुत अच्छा, और जोशी जी का आप थोड़ा सी सत्योग और किया, या दूसरा शब्द कहूँगा मैं, माइक बंद करो, तो उनका